दोस्तों, प्रोसेस अकाउंटिंग में एबनॉर्मल गेन होने पर हम लोग उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो उसके पहले हम लोग एक झलक प्रोसेस अकाउंटिंग के ऊपर देते हैं कि आखिर प्रोसेस अकाउंटिंग होता क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, प्रोसेस अकाउंटिंग में ना जब भी कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, ये ज़्यादातर ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ऐसे तो अप्लाई होता है। तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है ना, तो उसके बहुत सारा प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है, या ऐसा बोल सकते हैं एक से ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें ना कोई टी शर्ट बनाना है या शर्ट बनाना है, तो कहाँ बनता है भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका काम होता है। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, धागा बनाना पड़ता है। और धागा बनाने के बाद धागा से कपड़ा बनता है। उसके बाद कपड़ा बनने के बाद ना हम लोग सोचते हैं कि आखिर इसका डिजाइन क्या होना चाहिए, इसमें कलर क्या आना चाहिए, तो वो देते हैं और फाइनली हम लोग इसको प्रिंटिंग मशीन में देते हैं और वहाँ से फाइनल आउटपुट हम लोग को शर्ट या टी शर्ट जो भी चाहिए वो बनकर रेडी हो जाता है। तो अब हमें बताइए कि हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसके लिए कितना प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। 4 दिखाई दिया कि नहीं? हाँ सर, 4 प्रोसेस से। कौन कौन सा था सर? पहला देख लिए, यहीं पर है। क्या है पहला? पहला सर है, देखिए, धागा बनना, फिर कपड़ा, फिर कलर चढ़ाना, ठीक से नहीं लिखा है, देख लेना, कलर चढ़ाना, फिर लास्ट में फाइनल आउटपुट होगा। मतलब 4 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। अब हम लोग इस क्रिया के दौरान एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इस पूरी क्रिया में जितना धागा बनता है, क्या उसका पूरा का पूरा कपड़ा बन जाता है, या जितना कपड़ा हम लोग बना लेते हैं क्या उसका पूरा का पूरा शर्ट या टी शर्ट बनता है, क्या कुछ बर्बाद भी हो जाता है मेरे भाई, कुछ वेस्ट भी तो होता होगा ना। हाँ, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छा हाँ भाई, ऐसा होगा, इसका लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये ना प्रकृति का देन है। ऐसा होना, इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है भाई, बहुत। तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। मान के चलते हैं कि हम लोग जितना भी, ऐसा मान रहे हैं, ज्यूम करें, जितना भी कपड़ा निकालें उसका पूरा का पूरा टी शर्ट में ना कुछ वेस्ट होगा, हर एक कपड़ा इंडस्ट्री में। कितना? 10%। लेकिन ना इस बार हम लोग फाइनल किए, कुछ भी हो जाए भाई, 10% वेस्ट होने से हमें बचाना है। तो इसके लिए किसको लेके आना है? एक एक्सपर्ट मैनेजर को, जिसके पास ना बहुत अच्छा नॉलेज होगा, इस फील्ड में काम किया होगा, अनुभव होगा उसके पास। वो क्या करेगा पता है? उसको पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हमें पता है आज का युग भाई बिजी का युग है, टेक्नोलॉजी का भी युग है, और लोगों के पास टाइम भी कम है, इसीलिए ना लोग बिजी हो गए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, आप लोगों के लिए वीडियो क्लास लेके आए। किस लिए? कि जिसको लाइव करना है वो ऑफलाइन मेरा बैच में आके कर सकता है, लेकिन जिसको पास भाई टाइम कम है, या जो चाहता है कम समय में, जैसे कि कभी भी कोई ट्यूशन्स में जाते हैं लेट हो जाते हैं, या टीचर कभी थोड़ा लेट से आ जाता है, या वहाँ पर देखिए काफ़ी लोग पढ़ने के कारण एक साथ जो चीज़ पढ़ाई 1.5 घंटा में हो सकता है, वो हो सकता है ऑनलाइन आधा घंटा में हो जाए। तो आप लोग का अगर एक दिन में 1 घंटा बचेगा तो सोचिए कितना घंटा सेव हो सकता है। और घर बैठे मतलब सर शरीर का जो हैरेसमेंट होता है उससे भी बच जाएंगे। ओह अच्छा सर, हाँ बेनिफिट है, कुछ नुकसान भी होता है मेरे भाई, ठीक है ना, लेकिन हाँ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, नुकसान लॉस की तुलना में बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। क्यों सर? इस वीडियो को हम लोग बहुत बार देख भी तो सकते हैं, भूल गए तो पीछे ही जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर गलती से सो गए, लेट हो गए तो आफत में आ सकते हैं। उसी तरीके से ये सारा एक्सपीरियंस जिस मैनेजर के पास है ना, उसको हम लोग बुलाएं, उसको लेके आए अपने पास, और लाने के बाद क्या किए, लाने के बाद उसको बोले भाई तुम कुछ कर सकता है कि इतना ही लॉस होगा। बोला नहीं भैया, हमें पता है कि लॉस क्यों होता है, हम इतना तो पूरा तो जीरो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। बोला आप कितना कर देगा? बोला आप टेंशन मत दीजिए, हम जी जान एक करेंगे, इसको 8% बढ़ा देंगे, 2% आपका सेव होगा। तो 2% जो सेव होगा, कपड़ा बर्बाद नहीं होगा, इसका क्या बनेगा? टी शर्ट। और इसको मार्केट में बेच के क्या मिलेगा? पैसा। पैसा मतलब मुनाफा होगा, और हम लोग पार्टी मनाएंगे, और ऐसे मैनेजर को बोनस देंगे, हाँ सर, प्रमोशन देंगे, उसका राज तिलक करेंगे। ठीक है सर, तो इसको क्या कहेंगे? जो पर 2% बचा दिया हम लोग का, जो होना निश्चित था, लेकिन अपनी काबिलियत से उसने बचा लिया, इसको बोलते हैं मेरे भाई एबनॉर्मल गेन। तो आखिर सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा, क्या होगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? चलिए एक क्वेश्चन में आते हैं, फिर सीखते हैं क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िए। हाँ सर, बोला ये रॉ मटेरियल है, इतना वेजेस लगा, देखिए इतना सर ऑर्डर खर्चा लगा जो 200% है वेजेस का, ठीक है,
यहाँ तक भाई, पहले यहाँ तक आराम से पढ़, उसके बाद मत पढ़ना। तो बताइए खर्चा को हम लोग कहाँ लिखते हैं, याद कीजिए थोड़ा सा। खर्चा को हम लोग कहाँ लिखते हैं, थोड़ा सोचिए। हाँ, खर्चा को हम लोग लिखते हैं मेरे भाई, कहाँ, याद करो। खर्चा को हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में, याद है कुछ, खर्चा डेबिट होता है ना, तो लिखो जल्दी से। डायरेक्ट मटेरियल हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग समझिए। 1000 यूनिट्स देख दिया हुआ है, 100 करके। फिर वेजेस, सर और भी खर्चा पानी लगा हुआ। सर कितना भाई, ये तुलो निकाल ले। कैसे सर? अरे कुछ नहीं करना है ऐसे चीज़ों को। ये दिया ना 1,03,000, 1,03,000, इसका डायरेक्ट 200% ऐसे कैलकुलेटर में कर दो तो आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। तो कितना आया देख, 2,06,000 आ रहा होगा आप लोगों के कैलकुलेटर में। हाँ सर इतना तो कर लिए, अब क्या करना है ये बताइए। देखो अभी तक हम लोग सोचे कितना खर्च कर दिए, आप ही बताइए। ये तीनों खर्चा मिलाकर मेरा पॉकेट से कितना पैसा चला गया। सर चला गया आपका टोटल पॉकेट से पैसा, जोड़िए इतने लोगों को, जोड़िए ना एक बार। 4,09,000, 4,09,000। हम क्यों लिखे यहाँ बताएंगे, ठीक सर। इसके बाद क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन पढ़िए सर। इसके बाद देखिए नॉर्मल लॉस दिया है और एल छोड़ गया मेरे भाई। नॉर्मल लॉस ठीक है, कितना परसेंट, कितना परसेंट, 10%। बोला सर नॉर्मल लॉस हो गया 10%। बोले ठीक है कोई बात नहीं, होता है, ज़िंदगी इतना बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। बोले ठीक है लो ऐसे लिखते हैं, तो बाई साइड में क्यों बताते हैं। कितना सर, देखिए 1000 यूनिट्स था, 1000, इसका 10%, 100 आया ना। अब बोला, अब बताइए जो चीज़ नॉर्मल लॉस हो गया, मैंने बर्बाद हो गया, वेस्टेज हो गया, जो कपड़ा जो मेरा अब टी शर्ट के काम का नहीं है, ऐसे नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करेंगे, आप लोग खुद बताइए ना। बताइए क्या करना चाहिए नॉर्मल लॉस को। तो इसको हम लोग क्या मार्केट में कस्टमर को बेचेंगे, लेगा नहीं लेगा ना, तो क्या करेंगे, इसको हमको देना पड़ेगा कबाड़ी वाले को। और इसका कौन सा दाम देगा, रद्दी का, क्योंकि कबाड़ी वाला कबाड़ी का दाम देगा मेरे भाई, और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो ठीक है, गए कबाड़ी वाले भैया के पास, बोले भैया जो देना है दीजिए। बोला ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, हम इसका दाम देंगे। कितना करके सर? वो बोला इसका दाम देगा 40 रुपया करके। कितना करके? 40 करके। तो हम बोले ठीक है लिख लेते हैं। मैंने 4,000 रुपया आया। मतलब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, एक चीज़ पता चला अभी हमको। सर क्या? कि सर पॉकेट से टोटल गया था 4,09,000, लेकिन कबाड़ी वाला को बेचकर कुछ तो पैसा आ गया। हम बोले कितना आया? 4,000। कुछ तो आया भाई, ऐसा बोल सकते सर ये हमें घाव पर मलहम का काम किया है, यही। क्योंकि सर थोड़ा सा और कुछ नहीं बोल सकते। तो सर पॉकेट से 4,09,000 सोचे थे, लेकिन 4 तो रिटर्न आ गया ना, मैंने 4,05,000 गया है भाई जेब से, 4,05,000 गया, ठीक है। तो इसमें मेरे को कितना यूनिट्स मिला बताइए 4,05,000 में। सर 1000 तो यूनिट्स था टोटल, देखिए टोटल था 1000, लेकिन सर 100 तो नॉर्मल लॉस हो गया ना। हाँ तो बना कितना? 900। तो आप बताइए 4,09,000 रुपया खर्चा कर दिए भाई, सॉरी 4,05,000, 4,05,000 क्यों, 4,000 तो मिल गया ना मेरे भाई, मिल गया। 4,05,000 खर्चा कर दिए, और इसमें यूनिट कितना बनता है? 900। तो एक यूनिट का दाम कितना हुआ? 450 रुपया। ठीक है सर, अब क्या करना है समझिएगा, क्या करना है। हम लोग सोचे थे ऐसा, क्या सोचे थे कि 1000 यूनिट्स का के लायक कपड़ा लेके आए हैं या धागा बनाए हैं, जो भी चीज़ है। सर नॉर्मल लॉस तो होगा 100, तो बन के मिलेगा हमको 900। लेकिन आप लोगों को याद है कि मेरा इस बार मैनेजर ना एक्सपर्ट है, कोई आम बंदा नहीं है। वो हमसे वादा किया था, सर
आपको इस बार जितना सोचे ना, जितना हर किसी का नुकसान होता है उतना आपका नुकसान होने नहीं देंगे। इस बार आपका कुछ पैसा बचा देंगे सर, कैसे? नॉर्मल लॉस कम करके। तो इस बार ना बनना चाहिए था मेरे भाई कितना, 900, क्योंकि नॉर्मल लॉस होता है ना 100, लेकिन वो बंदा बना के दिखाया 920। मतलब वाह भाई, जो बनाया उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। कितना बनाया? 920। तो मार्केट में बेचेंगे कितना करके दाम मिलेगा? 450 करके। कितना मिल जाएगा? 4,14,000। तो आप सोचिए मेरा टोटल यूनिट यहाँ हो रहा है 1020, लेकिन क्या इधर 1020 हो रहा है? इधर इस साइड में देखिए ना, इस साइड में काहे 1000 हो रहा है? क्योंकि सर इस बार नॉर्मल लॉस कम हुआ है। 100 सोचे थे लेकिन 100 होने नहीं दिया, इतना अच्छा मैनेजर था। तो 20 क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। तो याद कीजिएगा, एबनॉर्मल लॉस को बाई में लिखते थे। देखिए लॉस है ना बाई में, नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो बाई में, तो एबनॉर्मल गेन इधर आएगा 20। अब गेन हुआ, अब तो मार्केट में बेचेंगे ना, ज़्यादा शर्ट बना है, कितना करके मार्केट में दाम देगा? 450 करके, मतलब 9,000 रुपया आएगा भाई मेरी जेब में। अब इस अकाउंट को टोटल कर लेते हैं। रेट कभी भी मत लिखिएगा, क्योंकि देखिए रेट का लाइन में ना अलग अलग रेट है, अलग, तो इस आपको लिखना ही नहीं है रेट। हाँ सर समझ गए। अब सुनिए मेरा बात ध्यान से, हम लोग अभी तुरंत नॉर्मल लॉस अकाउंट भी सीखेंगे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी सीखेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन उसके पहले आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, पहले कॉपी कीजिए, बोर्ड है ना जैसे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आशा करते हैं आप लोग कॉपी कर चुके होंगे। वीडियो को रोक के कर भाई, वीडियो के साथ करेगा तो कैसे होगा, पॉसिबल थोड़ी ना है। अब देखिए सर, नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस अकाउंट देख कैसे बनेगा, आप लॉजिक से सोचिए, आराम से सोचिए। नॉर्मल लॉस अकाउंट जब बनाएंगे ना नॉर्मल लॉस का, तो यहाँ पर क्या है बात देखना, एक चीज़ ध्यान से देखिए। नॉर्मल लॉस कहाँ लिखा हुआ है? बाई में। हाँ बाई में है ना नॉर्मल लॉस। तो आप बताइए यहाँ बाई है, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा? टू किस नाम से होगा? आप नाम सोचिए। तो देखिए सर, ये है प्रोसेस अकाउंट में, है ना, प्रोसेस अकाउंट में। तो यहाँ क्या कर देंगे सर? टू प्रोसेस, क्या नाम है? वन ना, वन अकाउंट। क्यों? क्योंकि भाई जब नॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो नॉर्मल लॉस में नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं लिख सकते। जो इस अकाउंट में जो नाम लिखा जाता है, मतलब लेजर जब पोस्टिंग होता है तो उसमें उसका नाम नहीं देते हैं। जहाँ जिस अकाउंट से लेके आते हैं, मतलब कहाँ से लेके आए? प्रोसेस वन अकाउंट से, तो उसी का नाम देंगे मेरे भाई। अच्छा सर, तो क्या दें, क्या दें? अरे देख ना, का दिया हुआ है इतना बड़का, इसको देख के कॉपी कर, क्योंकि वो बाई में था, बाई में था तो उसको टू में लेके आया ना, तो उसको देख के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। अब एक बात समझाना, समझने का कोशिश करना, हम लोग क्या सोच के रखे थे? सही सही बता मेरे को। सर हम लोग सोच के रखे थे 1000 यूनिट्स डालेंगे, 100 यूनिट्स तो बर्बाद होगा, नॉर्मल लॉस होगा, इतना बनेगा। लेकिन 900 की जगह कितना बना? 920। हम लोग बहुत खुश है भाई कि 900 नहीं बन के 920 बन गया। मतलब सर 1000 तो डाले थे, सोचे थे 900 बनेगा, लेकिन बना कितना? 920। इसका मतलब क्या नॉर्मल लॉस 100 हुआ नहीं सर, कितना हुआ नॉर्मल लॉस? सिर्फ 80 हुआ सर जी, कम हुआ। आप बताइए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा मैनेजर, हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इस साल भाई लॉस कम हुआ है, मार्केट में प्रोडक्ट बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा लाभ कमाएंगे। लेकिन ना, एक इंसान होगा जो मन ही मन बहुत दुखी होगा। पता है वो कौन सा इंसान है एक इंसान, सोचिए उस इंसान का, वो है कबाड़ी वाले भैया। वो सोचेगा हम अगर आगे जाते ना तो मेरे को क्या मिलता पता है? मेरे को 100 kg या यूनिट्स मीटर जो भी है, इतना मेरे को चीज़ मिलता, और इसका हम क्या करते? 40 रुपया करके देता था ना, याद करना, 40 रुपया करके दे के चले आते। तो उसके बाद उसको जो करना है करता, वो कहाँ लेके जाता क्या करता, लेकिन कुछ उसका फ़ायदा तो होता मेरे भाई।
कुछ तो फ़ायदा होता। लेकिन अब आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए ना, लॉजिक से सोचिए। अब उसको जहाँ 100 मिलने का सामान मिल रहा है 80, कितना मिला? 80। क्यों? मेरा मैनेजर का काबिलियत के कारण। उसको कम मिला, मतलब मार्केट में वो कहीं भी बेचता ना भाई, कबाड़ी वाला भी तो ले जाके कहीं बेचेगा। अब वो तो कम बेच पाएगा, वो खुश होगा कि दुख होगा? उसको तो सामान कम मिला, दुख होगा ना भाई। क्यों? जितना सोचा था क्या उतना नॉर्मल लॉस हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एबनॉर्मल गेन के कारण नहीं हुआ, मेरा मैनेजर के काबिलियत के कारण नहीं हुआ। तो एक चीज़ समझिएगा, यहाँ जो ये लिखिए ना, देखिए ध्यान से था, देखिए कि हम सोच रहे थे कि 100 होगा, 100 होगा, नॉर्मल लॉस हुआ नहीं। सर कितना हुआ? 80। तो 20 क्यों नहीं? 20 कैसे कम हुआ? देख, यहाँ लिखेंगे बाई एबनॉर्मल गेन अकाउंट, क्योंकि इसी के कारण ना भाई ये 20 यूनिट बचा लिया, भला हम नहीं होने देंगे। सर रेट कौन सा लिखे? रुक जा भाई, हम लोग नॉर्मल लॉस में ना, तो सब इसी के साथ खेला होगा। क्या खेला होगा? चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। रेट उट सब बताएंगे, हम आपको सब बताएंगे, घबराइएगा मत, एकदम मत घबराइएगा। रुकिए, इस बार बताइए, कबाड़ी वाला आएगा मेरे से कबाड़ लेने, जो रद्दी सामान है वो लेने। आप बताइए उस 100 केजी लेके जाएगा कि 80 केजी लेके जाएगा? इस बार हुआ कितना नॉर्मल लॉस? 100 केजी कि 80 केजी? मेरा मैनेजर का काबिलियत के कारण कितना हुआ है? 80 केजी। कम हुआ 80 केजी लेके जाए तो मेरे को पैसा कितना केजी का देगा? 100 केजी का कि 80 केजी का? बता, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कितना देगा? 80 केजी का देगा मेरे भाई। तो आप बताइए, तो मेरे पास तो पैसा आएगा सर, बैंक में आएगा, हम तो बोल रहे हैं कि आएगा मेरे पास पैसा। कितना आएगा? सर 100 केजी का नहीं आएगा, क्योंकि 100 केजी हुआ ही नहीं, नॉर्मल लॉस नहीं हुआ मेरे भाई। सर 80 हुआ, तो कबाड़ी वाला आपको 80 केजी का देगा। अब कबाड़ी वाला कितना करके दाम देता था, याद कर? 40 करके। हाँ सर, तो आपको मिलेगा 3,200 रुपया। हम सोचे थे 4,000 मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। 3200 में हम खुश है, क्योंकि मेरा इससे अच्छा प्रोडक्ट बन गया ना सर। वो ज़्यादा पैसा देगा 450 करके, ठीक है सर, जो भी है। तो अब देखिए इसको मैच करना है, कैसे मैच करें सर? यहाँ 100 रेट बोले था ना, नहीं लिखेगा रेट में अमाउंट। अच्छा देख, यहाँ मैच किया नहीं सर। क्यों नहीं मैच किया सर? ये देखिए सर, यहाँ पर गैप आ रहा है आपका 800 से, इसीलिए मैच नहीं किया। क्यों पता है ऐसा आया? क्योंकि ये याद कर, एबनॉर्मल गेन मेरा मैनेजर का काबिलियत से नॉर्मल लॉस कम हुआ, कितना? 20 केजी से। तो देख यहाँ देख, ये क्यों गैप है? तुम कितना से मल्टीप्लाई करेगा कि 800 जाएगा? कुछ नहीं भाई, यही वाला रेट जाएगा। देख नॉर्मल लॉस वाला देख, अब मल्टीप्लाई कर इससे, इसको कर, 800 आएगा। हो अच्छा सर, देख मैच किया ना। आस्ते आस्ते समझ में आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है? अभी भी हम एबनॉर्मल गेन आपको नहीं सिखाएंगे, पहले आप इसको कॉपी कीजिए। खाली सोचते हैं ना हम देखेंगे सर समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। एक बार कॉपी करेगा, लॉजिक से तब बैठेगा, कहाँ 2 में गया, कहाँ बाई में गया, क्यों गया, काहे गया, रीजन क्या था, ये सोचेगा मेरे दोस्त, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तुम सोचता हम समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। हम टीचर है तो हमको कुछ तो आइडिया है, कुछ तो भगवान मेरे को भी दिमाग दिया होगा कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है और क्या गलती कर बैठेगा। कॉपी कर, फिर देखना एबनॉर्मल गेन जो अभी करने वाले हैं। वीडियो को रोक के कॉपी कर पहले। चल कॉपी कर लिया ना, ठीक। जल्दी बोलने से नहीं होगा भाई, वो तुमको आप लोगों को वो वीडियो रोक के कॉपी कर लेना पड़ेगा, ठीक है सर। अब बता, एबनॉर्मल गेन अकाउंट हमको बनाने का शौक़ है। हम बोले हाँ भाई शौक़ है, काहे नहीं, हर किसी का शौक़ होता है। किसी को मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, तो किसी को अकाउंट्स बनाना, तो किसी को कॉस्ट, ठीक है, किसी को पढ़ने में अच्छा लगता है। चल भाई एबनॉर्मल गेन तो किसी को पढ़ाने में, ठीक है। एबनॉर्मल गेन अकाउंट सर कैसे बनेगा? देख यहाँ पर ध्यान से देख, ये एबनॉर्मल गेन दिखाई दिया? हाँ सर दिखा। कहाँ दिखा? प्रोसेस 1 अकाउंट में सर जी, इस अकाउंट में। बोले ठीक है, तो कहाँ दिखा सर? ये दिखा आपका 2 में दिख रहा है ना? हाँ, तो 2 है, तो यहाँ कर बाई
एबनॉर्मल गेन में एबनॉर्मल गेन का तो नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, कहाँ से लेके आए इसको, प्रोसेस वन 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 भाई, वन अकाउंट। सर कितना करके देखना भाई, देख इसको देख के कॉपी पेस्ट कर। कर दिया ना कॉपी। अब क्या करना है, ये कॉपी हो गया और देखते हैं कहीं एबनॉर्मल गेन मिल जाए। हाँ सर जी देखिए यहाँ मिला, यहाँ यहाँ कहाँ भाई, नॉर्मल लॉस में ना, तो ले, यहाँ मिला तो लिख, यहाँ कहाँ मिला देख, यहाँ मिला सर जी बाई में, तो यह आएगा 2, कहाँ नॉर्मल लॉस में, तो लो वो बाई है यहाँ, तो यहाँ 2 हो जाएगा। कहाँ से लाए, नॉर्मल लॉस से, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट। सर अमाउंट ये क्या है, देख के लिखो, हर बार हम नहीं समझाएंगे, खुद से भी दिमाग लगा। बन गया मेरे भाई, मेरा अकाउंट बन गया, हो गया, काम ख़त्म। तो सर आप मैच करा दीजिए। अब ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक से समझना अच्छा लगेगा। एक बात बता, थोड़ा सोच, यहाँ पर कुछ गैप आ रहा है ना सर, गैप किस चीज़ का है, देखिए सर दोनों तरफ मैच नहीं कर रहा है सर, देखिए यहाँ 9000 है, यहाँ तो लिखते नहीं हैं, तो देखिए यहाँ मैच किया, ये तो मैच किया, अमाउंट देखिए मैच नहीं कर रहा, मुझे कितना का गैप है, तुम बोला सर जी 8200 का गैप है, तब ना मैच नहीं किया यहाँ पर। सर ये क्या है, ये भाई ये प्रॉफिट है। हाँ हम बोले हाँ भाई, अब गेन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब गेन लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रॉफिट गेन में थोड़ा अंतर होता है, तो हम क्यों लिखे कि आपको आसानी से समझ में आए बोलकर, लेकिन अब गेन लिखिएगा। ठीक है सर, ये क्या है 8000। एक चीज़ सोच, हम लोग सोचें इस साल ना 20 तो एक्स्ट्रा सर्ट बना, क्यों बना, क्योंकि नॉर्मल लॉस कम हुआ। सोचें मार्केट में जाएंगे 450 करके बेचेंगे, 9000 रुपया पॉकेट में आ जाएगा। हाँ एकदम आया भी, आया भी। लेकिन एक बात बता, इस बार कबाड़ी वाले को सामान कम दिए, रद्दी का सामान कम दिए, तो पॉकेट में कम पैसा आया, कम सामान देंगे तो कम पैसा आएगा। कितना कम आया, 800 रुपया कम आया। मतलब देख 20 तो शर्ट बेचे ना, तो मेरे जेब में पूरा का पूरा 9000 रुपया ढुक गया। हम बोले बहुत खुश, हम आ गया। लेकिन हम सोचे पूरा 9000 का फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि रद्दी वाले को, कबाड़ी वाले को थोड़ा कम कबाड़ दिए, कम स्क्रैप दिए, तो कम पैसा आया। मुझे कितना कम आया, 800 रुपया कम आया, 800, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 8200। तो हमको कितना का खुशी मनाना चाहिए, 9000 का कि 8200 का, 8200। आशा करते हैं कि आप लोगों को एबनॉर्मल गेन अकाउंट समझ में आ गया होगा। लेकिन सर सिर्फ समझने से नहीं होता, प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता, वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होगा। तो आप लोग इसके बाद तुरंत थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। उसके बाद ना देखिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, दिखाई दिया एबनॉर्मल गेन, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन, देखिए दिखाई दिया। सवाल को पहले अच्छा से पढ़िए, आंसर को नहीं भाई, सवाल को। दिखा सवाल आप लोगों को, देखिए दिखाई दिया, हाँ दिख रहा है ना सवाल, हाँ देखिए सवाल, देखिए अच्छा से सवाल को पढ़िए, समझिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये करने के बाद तब जाके हम सॉल्यूशन दे दिए। आप देखिएगा, इससे मिलाइएगा कि क्या आपका सॉल्यूशन इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका सॉल्यूशन इससे मैच कर रहा है मतलब तब तो आप ठीक से सीखे हैं। अगर मैच नहीं किया, इसका मतलब साफ साफ इशारा है कि आपको ठीक से नहीं आया, आपको फिर से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। फिर पूरा देखिए, फिर भी नहीं होगा, हम हैं मेरे भाई, हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे दे रहे हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप करके कभी भी डाउट्स पूछ सकते हैं। 98836720, ये 0 है, 63 व्हाट्सएप करके पूछिएगा डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। लेकिन पहले खुद कोशिश तो करो। आप कोशिश भी नहीं करेंगे भाई, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखिए, कोशिश कीजिए, फिर
भी तो हम खड़े हैं। अब और क्या चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जितना सकेंगे जरूर करेंगे। इन वीडियो को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों को इतना शेयर